हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज अपन एनसीईआरटी का आईटीएफ का लास्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर अपने पास कुछ क्वेश्चन रिमेनिंग हैं जो मिसलेनियस में 2 में वो अपन करते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 MI2 में क्वेश्चन नंबर 11 रखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है अपने पास, प्रूव दैट tan इनवर्स और अपने पास है √1 + x माइनस √1 - x √1 - x अपने पास यहाँ पे है √1 - x डिवाइड बाई ये है √1 + x प्लस √1 - x इक्वल टू अपने को लाना है π/4 - 1/2 cos इनवर्स x। आगे इसके डोमेन वगैरह हैं, उनके बारे में अपन जब थ्योरी पढ़ेंगे तो सारी ब्रीफ के अंदर चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बोला था अगर किसी क्वेश्चन में 1 + x या 1 - x दिखाई दे तो अपन पुट करते हैं x = cos 2 थीटा या cos थीटा या cos थीटा पुट करते हैं। तो अपन पुट करते हैं यहाँ पे पुट x = cos 2 थीटा पुट किया मैंने। अब देखिए cos 2 थीटा इस क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट साइड में पुट करने वाला हूँ, तो अपने पास बनेगा √1 + cos 2 थीटा माइनस √1 - cos 2 थीटा डिवाइड बाई √1 + cos 2 थीटा और +1 - √cos 2 थीटा बन गया। ठीक है, अब देखें कि tan इनवर्स 1 प्लस एक फॉर्मूले बताए थे मैंने, 1 + cos थीटा का 1 - cos थीटा का क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा/2 होता है इसका, तो और इसका होता है 2 sin स्क्वायर थीटा/2। मतलब क्या है कि अगर एंगल थीटा है तो उसका हाफ यहाँ हो जाता है, यहाँ भी एंगल थीटा है तो उसका हाफ हो जाता है। तो सबसे पहले अपन जो है इसके अंदर भी 1 + cos और 1 - cos आ रहा है, एंगल डिफरेंट है, अपन उसका हाफ कर देंगे तो फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो ये बनेगा 1 + cos का हो जाएगा 2 cos स्क्वायर और 2 थीटा का हाफ थीटा हो जाएगा, एंगल का हाफ हो जाता है ना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर 2 थीटा है तो एंगल का हाफ होके थीटा हो जाएगा डिवाइड बाई ये क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा और प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ तक अपन इजीली पहुँच गए हैं। अब इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे। अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए tan इनवर्स ये 2 तो रूट्स में आएगा, √2 cos स्क्वायर बाहर आए तो cos थीटा माइनस √2 sin थीटा डिवाइड बाई √2 cos थीटा प्लस √2 sin थीटा, ये बन गया। ठीक है, अब √2 को हटाने के लिए अपन डिवाइड करेंगे √2 का, डिवाइड बाई √2। अब √2 का डिवाइड करते ही सारा क्वेश्चन √2 से आज़ाद हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर अपने पास आएगा tan इनवर्स √2 का डिवाइड लग गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो अपने पास हो गया cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा प्लस sin थीटा। ठीक है, अब अपने को अभी ये tan इनवर्स हटाना है तो tan में बनाना पड़ेगा, और tan में बनाने के लिए मैं डिवाइड बाई करता हूँ cos थीटा का। अब cos थीटा का डिवाइड करेंगे cos का tan में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि sin बाई cos tan बनेगा, जिससे अपने पास कोई फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये 1 - tan थीटा ये 1 हो गया और ये sin/cos tan थीटा हो गया। अब देखिए मैं इसको जो है इस 1 को जो मैं लिखूँगा tan π/4 और इसको एज इट इज, इस 1 को मैं कुछ नहीं लिखूँगा 1 प्लस इसके इंटू में 1 है, हर चीज़ के इंटू में 1 होता है। इस 1 को मैं tan π/4 लिख दूंगा और tan थीटा लिख दूंगा। अगर आपको ध्यान में आ रहा है तो tan a - tan b/1 प्लस tan a tan b बन रहा है। 11th पे आपने पढ़ा है tan a - tan b/1 प्लस tan a tan b tan a - b का फॉर्मूला होता है। एक की जगह π/4 है और b के प्लेस पे थीटा है, तो अपना बन जाएगा tan इनवर्स tan a - b बन जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा π/4 माइनस थीटा। अब थीटा का वैल्यू लाना है। थीटा का वैल्यू लाने के लिए इस कोस को
इधर ले जाऊंगा तो कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू 2 थीटा, 2 यहाँ डिवाइड में आएगा, आगे डिवाइड में आएगा, तो ये पाई/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। सबसे पहले क्वेश्चन जब स्टार्ट किया तो 1 + x 1 - x दिखा, उसके कारण अपन ने cos 2 थीटा पुट किया, फिर 1 + cos और 1 - cos के फॉर्मूले लगाए, रूट से बाहर लाया, tan वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करा और आंसर दे दिया। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 12, क्वेश्चन नंबर 12 है 9π/8 माइनस 9/4 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू लाना है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 लाना है, प्रूव दैट का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले उठाएंगे कैसे इसको, उठाने के लिए आंसर में 9/4 है, यहाँ भी 9/4 है, लेकिन यहाँ पे 8 है। अब 8 का 4 बना लो जिससे 9/4 तो मेरा सेफ हो जाए। पहला काम तो मेरे को ये करना है, तो ये करने के लिए मैंने इसको π/2 और 4 लिख दिया, जिससे 9/4 मैं कॉमन ले पाऊँ। तो -9/4 साइन इनवर्स 1/3 एज इट इज है, मैं LHS उठा के कर रहा हूँ। अब इन दोनों से 9/4 बाहर निकाल लिया तो अपना बन गया π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, अब देखें कि कुछ फॉर्मूले बताए थे मैंने, इसमें से ये फॉर्मूला था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो π/2 होता है। ठीक है, अब यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स को इधर रखा, इस साइन इनवर्स को उधर ले गया, तो ये π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स हो गया। π/2 माइनस साइन इनवर्स कोस इनवर्स बोला जाता है। इसको अगर मैं कोस इनवर्स के नाम से पुकारूंगा, अगर यहाँ x है तो x लगाएंगे, 1/3 है तो 1/3 लगाएंगे। अभी भी अपना आंसर मैच नहीं हुआ, मतलब आंसर में यहाँ उसको साइन इनवर्स चाहिए, तो मैं इसको बुलाऊंगा, इसको कॉल करता हूँ कि तुम आओ, ये कोस इनवर्स 1/3 आए और हम इनको बोले कि हम आपको साइन थीटा में तब्दील करेंगे जिससे आंसर साइन में आ सके। तो ये बोले ठीक है, आप बोलते हो तो 1/3 इक्वल टू कोस थीटा हो गया। अब पाइथागोरस होती है, कोस होता है b/h, पाइथागोरस लगाया, h² इक्वल टू p² प्लस b² लगा दिया मैंने। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर 9 हो गया, p² प्लस 1 ये इधर आया, 8 इक्वल टू p² और 8 का रूट हो गया 2√2, p आ गया। अब ये साइन थीटा बना, साइन थीटा होता है p/h 2/2√2/3, उधर गया तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2√2/3। ये जो थीटा था ये भी तो थीटा ही था, इस थीटा ये भी थीटा ही है, तो इस थीटा को इस थीटा से रिप्लेस कर दूं तो 9/4 और ये अपना बन गया साइन इनवर्स 2√2/3। तो ये इसका आंसर आ गया, हेंस प्रूव RHS पे पहुंच गए अपन। ठीक है, समझ पाए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सॉल्व का क्वेश्चन है,
सॉल्व का मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है। और इसके अंदर अपने से क्या पूछा गया है, देखिए अपने पास है 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 कोसेक x है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मालूम है 2 tan इनवर्स, इसमें दोनों साइड सॉल्व करनी है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स के आगे 2 नहीं आ सकता, 2 आ जाए तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, tan इनवर्स x की जगह cos x है तो 2 cos x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, और 2 कोसेक को 1 बाई साइन x लिख दूंगा। tan इनवर्स बाहर है, ये कैंसिल हो गए, तो 2 cos x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या बोलते हैं, साइन स्क्वायर x, 2 अपॉन साइन x, ये साइन कैंसिल हो गया तो ये 2 डिवाइड में जाएगा, कोस अपॉन साइन कॉट x इक्वल टू 2/2, कॉट x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू कॉट इनवर्स 1। कितने कोट का वैल्यू 1 होता है तो आप बोलोगे सर π/4 का, तो π/4 इसका सॉल्यूशन हो गया है। नेक्स्ट में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सॉल्व करने का ही क्वेश्चन है। सॉल्व tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स है, और कंडीशन है x ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये 2 इधर तो कोई काम नहीं आ रहा, अगर इधर ले आता हूँ तो 2 tan इनवर्स बन जाएगा, और 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो अब देखिए इसके अंदर मैं लगाता हूँ तो ये बनेगा tan इनवर्स 2 इंटू एक्स की जगह ये है ही, और डिवाइड बाई 1 माइनस इस x का स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, और इक्वल टू tan इनवर्स x। tan इनवर्स से tan इनवर्स मारा गया। अब देखिए 2 इंटू एलसीएम वगैरह निपटाते हैं, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये इधर जाएगा, इन दोनों पे स्क्वायर लगा देता हूँ अलग अलग, ये स्क्वायर इस पे भी और ये स्क्वायर इस पे भी, तो ये इधर गया, और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल में एक्स चल रहा है, ये इससे कैंसिल हो गया, ये फिर न्यूमरेटर में जाएगा तो ये अपना बनेगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, और डिवाइड में जो है इसका स्क्वायर ओपन करूँगा, स्क्वायर ओपन करूँगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसका क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस ये भी माइनस और ये प्लस, और इक्वल में x, ये दोनों कैंसिल हो गए। 2 इंटू a माइनस बी ए प्लस बी अप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 2x 4x हो गए इक्वल टू x, ये कैंसिल हो गया 2, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर इधर जाएगा तो ये बन गया 3x स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/3, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, लेकिन उसने क्या बोला है 0 से ग्रेटर में ही सॉल्व करना है, तो x का फाइनली आंसर नेगेटिव तो होगा नहीं, पॉजिटिव होगा, उसने पॉजिटिव बोला है तो अपन पॉजिटिव ही आंसर देंगे। नेक्स्ट में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 15 है, ये है अपना साइन tan इनवर्स x, और उसने ऑप्शन बोला है कि कौन सा ऑप्शन आना चाहिए जिसमें इन्वर्स हट जाए। तो इस इन्वर्स को हटाने के लिए यहाँ साइन है तो अंदर भी क्या होना चाहिए साइन, तो पाइथागोरस से मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, साइन मिलाऊंगा, tan इनवर्स x अपॉन है 1 हो गया तो ये p हो गया, ये b हो गया, तो h स्क्वायर इसको थीटा मान के कर लीजिए तो आसान होगा, थीटा tan इनवर्स उधर गया तो x इक्वल टू tan थीटा, ये 1 है नीचे,
तो फार्मूला जो होता है उससे ये जो है p/b हो गया 10। तो पाइथागोरस h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अप्लाई किया तो अपने पास यहाँ पे h स्क्वायर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, h इक्वल टू इसका रूट हो गया। ठीक है, अब इसको इस यहाँ से मैं टेन थीटा साइन थीटा का वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि बाहर साइन है तो अंदर भी साइन होना चाहिए। साइन थीटा होता है p/h, अब p/h होता है तो p का वैल्यू x और h का वैल्यू √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स कितना बन जाएगा, x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू थीटा। अब थीटा का ये वैल्यू, ये भी तो थीटा का वैल्यू था और ये भी थीटा का है, तो यहाँ ये थीटा है मतलब ये वाला, तो इसकी जगह थीटा का ये वाला वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगा, साइन इनवर्स x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली x/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं। ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग है। 16th क्वेश्चन है, उसके अंदर अपने पास है इफ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। ठीक है, तो अपने को फाइंड करना है फाइंड x। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, थोड़ा सा ये इसको समझना पड़ेगा। इसको आप थीटा जूम करोगे इतने को, लेट इसको सॉल्व करने का ये तरीका अच्छा है, इसको थीटा जूम करेंगे तो अपने पास बनेगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, इसको थीटा जूम कर लिए माइनस थीटा इक्वल टू π/2 बन गया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थीटा को उस साइड में ट्रांसफ़र करता हूँ तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स और ये बन गया π/2 प्लस थीटा बन गया, π/2 प्लस थीटा बन गया। अब साइन इनवर्स उधर जाएगा तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू साइन बन जाएगा, साइन इनवर्स उधर जाते ही साइन बनेगा, π/2 प्लस थीटा बन गया। ठीक है, ये π/2 प्लस थीटा बन गया। अब देखिए, अब जो है अब 1 माइनस एक्स साइन 90 प्लस थीटा बनता है कोस थीटा। अब ये इधर आएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स। अब मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे, 1 माइनस कॉस थीटा का जो होता है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 होता है, ये होता है। तो यहाँ मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये 1 माइनस कॉस थीटा का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 इक्वल टू एक्स। यहाँ पे रुकना है। अब अपने को x में कहानी को कन्वर्ट करना है तो यहाँ से मैं x का वैल्यू भी निकाल लेता हूँ। 2 डिवाइड में जाएगा तो साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा/2 हो गया, साइन इनवर्स उधर जाएगा तो x इक्वल टू साइन थीटा/2 हो गया। अब साइन थीटा/2 की जगह मैं x लिख सकता हूँ तो क्या बनेगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इसको इधर लाया 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लिए तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 हो गया और इस ब्रैकेट से x इक्वल टू 1/2 हो गया। ठीक है, अब आपको ना चेक करना है, चेक भी करेंगे। अब चेक करेंगे, 0 इसके अंदर रखा तो ये बना साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का मतलब π/2, इसमें 0 रखा तो ये 0 हो गया, π/2 इक्वल टू π/2 आ गया, इसका मतलब 0 आंसर तो करेक्ट है। 1/2 पे चेक कर लेते हैं, 1/2 पुट किया तो 1 माइनस 1/2 साइन इनवर्स 1/2 बना, साइन इनवर्स 1/2 का मतलब π/6 और 1/2 इधर पुट किया तो 2 इंटू π/6 इक्वल टू π/2 नहीं आएगा, क्योंकि ये आपका है 30, ये 60, तो ये -30 बचेगा जो π/2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब आपका सॉल्यूशन 1/2 रॉन्ग है, ओनली 0 इज आंसर। इसको मैं 1/2 ये चेक करने वाला यहाँ लिख देता हूँ, 1/2 रखा तो ये आपका बना π/6, 1/2 रखा तो 2 इंटू π/6 इक्वल टू π/2, जो आपका π/3 π/2, तो ये माइनस π/6 और ये π/2, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब 1/2 इज रिजेक्टेड। लास्ट क्वेश्चन में आते हैं।
एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद में पूरा चैप्टर कंप्लीट आपका। क्वेश्चन नंबर 17 है, वो अपने पास है, फाइंड करना है वैल्यू। अपने पास है यहाँ पे tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे अपन। सबसे पहले इसको x समझेंगे, इसको y समझेंगे। tan इनवर्स x माइनस वाई लगाएंगे। tan इनवर्स x माइनस वाई क्या होता है, tan इनवर्स लगा देते हैं, माइनस है तो दोनों के बीच में माइनस और 1 प्लस लगा के दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, ये x है ये y है। तो बोलो, पहले इसको लिखा, फिर बीच में माइनस और डिवाइड बाई 1 प्लस लगा के दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो अब क्या होगा, tan इनवर्स ये इससे इंटू होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये इससे इंटू होगा तो माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एलसीएम कट जाएंगे, ये इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई कैंसिल, एक्स वाई कैंसिल। तो tan इनवर्स क्या बचा, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये दोनों सेम होने के कारण कैंसिल हो गए डिवाइड में, तो tan इनवर्स 1 बना। कितने tan का वैल्यू 1 होता है, तो आप बोलोगे π/4 का। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद में अपन वेक्टर चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से। थैंक यू।